एक शांत गांव में, जो आधुनिक जीवन की भागदौड़ से दूर था, एक पुराना और भूला हुआ घर खड़ा था। गांव वाले इसे सीटी वाले का घर कहते थे। हालांकि कोई नहीं जानता था कि इसका नाम कैसे पड़ा। यह घर हमेशा से ही खाली पड़ा था, जितना कोई याद कर सके। यह एक बड़ा खंडहर जैसा ढांचा था, जिसकी पत्थर की दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं और खिड़कियां ऐसी लगती थीं मानो वे किसी भी व्यक्ति को घूर रही हों जो वहां से गुजरने की हिम्मत करता हो। इस घर की एक काली छवि थी। लोग कहते थे कि यह भूतिया था, और कुछ ही लोग थे जो इसे देखने की हिम्मत करते थे, खासकर रात के समय। वे इसके बारे में अजीब आवाजों की बातें करते थे, जो रात के सन्नाटे में गूंजती थीं। धीमी, भयानक सीटी की आवाजें, जो हवा में तैरती हुई किसी भी सुनने वाले को सिहरन दे जाती थीं। कुछ लोग कहते थे कि ये आवाजें हवा की थीं, लेकिन दूसरे मानते थे कि इसमें कुछ भयानक बात थी। एक शरद संध्या में थॉमस नाम का एक युवा आदमी गांव में आया। वह एक यात्री था, दुनिया के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था। जब उसने गांव वालों से सीटी वाले के घर के बारे में सुना, तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। चेतावनियों के बावजूद थॉमस ने फैसला किया कि वह उस घर को देखने जाएगा। सूर्य अस्त होने को था जब थॉमस उस घर के पास पहुंचा। आकाश नारंगी और गुलाबी रंगों से सजा हुआ था, लेकिन घर उन गर्म रंगों से अनछुआ लग रहा था। यह छायाओं में घिरा हुआ था, जैसे कि खुद रोशनी इसे छूने से डरती हो। थॉमस के करीब आने पर हवा और ठंडी हो गई, और उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। उसने कर्कश फाटक को धक्का देकर खोला और जंगली घास से भरे रास्ते से होकर दरवाजे तक पहुंचा। लकड़ी विकृत और जर्जर हो गई थी, और पेंट कब का उतर चुका था। गहरी सांस लेकर थॉमस ने हैंडल घुमाया और अंदर कदम रखा। घर का अंदरूनी हिस्सा अंधेरे और खामोशी से भरा हुआ था। धूल हवा में लटक रही थी, और फर्श की पट्टियां चरमरा रही थीं। दीवारें फीकी पड़ चुकी वॉलपेपर से ढकी हुई थीं, और फर्नीचर सफेद चादरों से ढका हुआ था, जैसे वे भुला दिए गए भूत हों। थॉमस की रीझ में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को घर के भीतर और गहराई तक जाने के लिए मजबूर किया। जैसे जैसे वह घर का मुआयना कर रहा था, उसने कुछ अजीब महसूस किया। हवा में सड़े हुए मिट्टी की गंध थी, और एक हल्की, लगभग न सुनाई देने वाली आवाज थी, एक धीमी, मधुर सीटी। पहले तो यह इतनी धीमी थी कि ध्यान ही नहीं दिया जा सकता था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, यह तेज होती गई। थॉमस उस आवाज का पीछा करता हुआ बेसमेंट की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा पाया और कुछ प्रयास के बाद उसे खोलने में सफल हो गया। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, पट्टियां चरमराने लगीं। बेसमेंट घर के बाकी हिस्सों से भी ठंडा था। दीवारें गीली थीं, और सरांत की गंध और तेज हो गई थी। सीटी की आवाज अब और भी तेज हो गई थी, जैसे यह पत्थर की दीवारों से टकरा रही हो। यह एक डरावना सुर था, लगभग जैसे कोई लोरी हो, लेकिन यह थॉमस को भयभीत कर रहा था। बेसमेंट के बीच में थॉमस ने एक पुरानी लकड़ी की संदूक देखी। यह धूल से ढकी हुई थी, और ताला जंग खा चुका था। सीटी की आवाज मानो इसके अंदर से आ रही थी। कांपते हाथों से थॉमस ने संदूक का ढक्कन उठाया। संदूक के अंदर एक छोटी, पुरानी गुड़िया थी। यह कपड़े और भूसे से बनी एक साधारण चीज थी, बटन की आंखें और सिलाई से बना हुआ मुंह। लेकिन जैसे ही थॉमस ने उसे देखा, उसे महसूस हुआ कि सीटी की आवाज उसी गुड़िया से आ रही थी। उसके सिले हुए मुंह से हल्की हल्की आवाज निकल रही थी, जैसे वह भयानक सुर गा रही हो। थॉमस भय से पीछे हट गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, संदूक का ढक्कन धड़ाम से बंद हो गया। सीटी की आवाज तेज हो गई, हवा को चीरती हुई, और गुड़िया की आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमकने लगी। कमरे का तापमान तेजी से गिर गया, और थॉमस ने अपने टखने पर एक ठंडी पकड़ महसूस की। उसने नीचे देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर भी पकड़ और मजबूत हो गई, उसे संदूक की ओर खींचती हुई। वह संघर्ष करता रहा, खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह ताकत बहुत ज्यादा थी।
गुड़िया की सीटी अब चीर देने वाली थी, लगभग जैसे वह चीख रही हो। आखिरी हताश प्रयास में थॉमस ने संदूक को पकड़कर कमरे के दूसरी ओर फेंक दिया। यह दीवार से टकराकर टूट गया और सीटी की आवाज थम गई। बेसमेंट में खामोशी छा गई और उसके तखने की पकड़ भी ढीली हो गई। हांफते हुए थॉमस सीढ़ियों की ओर भागा और बिना पीछे देखे घर से बाहर निकल गया। जब वह दरवाजे से बाहर निकला तो आसमान अंधेरा हो चुका था और गांव में सन्नाटा था। सीटी वाला घर उसके पीछे रात में खड़ा था, हमेशा की तरह शांत। थॉमस गांव की गलियों से दौड़ता हुआ, अपने दिल की धड़कन को काबू में करते हुए उस सराय तक पहुंचा जहां वह ठहरा हुआ था। गांव वालों ने फिर कभी थॉमस को नहीं देखा। कुछ कहते हैं कि वह उसी रात गांव छोड़कर चला गया। इतने भयभीत कि एक पल भी और ठहरने की हिम्मत नहीं हुई। दूसरों का मानना है कि घर ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और अब उसकी आत्मा उन फुसफुसाहटों और सीटी की आवाजों में शामिल हो गई है जो उस पुराने, बुला दिए गए घर में गूंजती रहती है। आज भी सीटी वाला घर वीरान खड़ा है। गांव वाले अब भी उससे बचते हैं। इस तरह के अद्भुत वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।